कर ले क्वेश्चन। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर करेंगे। इसका अंतिम भाग जो 6th चैप्टर है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर आदर्श भक्त, उसका सेकेंड हाफ हम करेंगे। और इसमें हम लोग कृष्ण सेवक के 9th चैप्टर में कुछ 4 प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको जितने लोगों ने पढ़ा आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, आप लोग अगर बुक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं एक बार स्क्रीन में भी शेयर कर लेता हूँ, सुविधा हो जाएगा सबको। ओके, सबसे पहला प्रश्न इधर आता है, क्यों एक प्रामाणिक गुरु को, जो भगवान का आदर्श भक्त है, कष्ट झेलना पड़ता है? कष्ट झेलने पर भी हमारे गुरु दीक्षा क्यों शिष्य ग्रहण करते हैं? एक्चुअली ये दीक्षा शिष्य क्यों ग्रहण करते हैं? हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे हमारे गुरु को कष्ट न हो? ओके, 3 पार्ट में प्रश्न आता है। क्यों एक प्रामाणिक गुरु को कष्ट झेलना पड़ता है? कोई बता सकेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुकेश आप धन्यवाद, प्रणाम। प्रयास करूं प्रभु जी? हाँ बोलिए, प्रयास कीजिए। हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मेरे पाप कर्मों के लिए मेरे गुरु को कष्ट होगा, अतएव मैं लेस मात्र भी पाप नहीं करूंगा। शिष्य का यही कर्तव्य होना चाहिए। शिष्य का यही कर्तव्य है। दीक्षा के उपरांत समस्त पापों के फल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि वह पुनः पाप कर्म करता है तब उसके गुरु को कष्ट भोगना पड़ता है। शिष्य को सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए तथा यह विचार करना चाहिए, मेरे पाप कर्मों के लिए मेरे आध्यात्मिक गुरु कष्ट भोगेंगे। यदि आध्यात्मिक गुरु पर किसी व्याधि का प्रकोप होता है तब वह अन्य लोगों के पाप कर्मों के कारण होता है। अतएव निषेधाज्ञा है कि अधिक शिष्य मत बनाओ, किंतु हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम प्रचार कार्य कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कष्ट होता है तो हो, फिर भी हम उन्हें स्वीकार करेंगे। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया बुक से जी प्रभु। अभी इसके अंदर में समझाने का वक्त है जी प्रभु। क्यों एक प्रामाणिक गुरु को कष्ट झेलना पड़ता है। तो प्रामाणिक गुरु को क्यों कष्ट झेलना पड़ता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर अगर हमको 2 लाइन में देना हो तो हम क्या देंगे? अगर 2 लाइन में देना हो कि हमको क्यों एक प्रामाणिक गुरु को कष्ट झेलना पड़ता है, तो इसको हम लोग अभी दूसरी तरीके से समझते हैं। ये एक्चुअली किसी ने शायद समझा नहीं होगा, समझना बहुत जरूरी है इसको। हाँ बबीता माता जी, आप ट्राई कीजिए। प्रभु, जब एक गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है तो उसके सारे पाप कर्मों को हर लेता है। उसके बाद जो भी वो शिष्य पाप करता है सब उसके व्याधि गुरु को हरनी पड़ती है, तकलीफ गुरु को करना पड़ता है। वो दीक्षा देते समय यह कृष्ण से अपने भक्त को जोड़ देता है, अपने शिष्य को, और वो कहता है कि आज के बाद से सारे अपराध और पाप मैं ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, पर अभी भी इनकम्प्लीट है। और कोई प्रयास करना चाहेगा? हमारा कर्तव्य होना चाहिए भक्त को श्रेष्ठतम भक्त का अनुकरण न करके एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। उनके विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। वो सब तो ठीक है। एक मुख्य पॉइंट हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं। आप लोग प्रश्न ठीक से समझे नहीं है, इसलिए वो पॉइंट मिस हो रहा है। वो शिष्य वो सभी नियमों को पालन ठीक से नहीं करते, जप ठीक से नहीं करते। और जो गुरु ने जो आदेश दिया होता है उनका भी पालन नहीं करते। इसमें सेंटेंस है,
मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। पूर्व प्रश्न पूर्व उत्तर में मैंने पढ़ा था, उसको मैं मार्क करना भूल गया। जी प्रभु जी बताइए प्रभु वो जी। सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हाँ, ये मुझे मिल गया अभी। यहाँ पर एक सेंटेंस आता है, क्योंकि मेरे पास पुराना वाला बुक है तो मुझे पता नहीं पेज नंबर मैच करेगा कि नहीं करेगा। एक श्लोक आता है वहां पर, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्लोक मिला है किसी को? हाँ है हाँ, प्रभु। जी जी प्रभु जी। ठीक है ना। अब इस श्लोक के पहले वाला जो पैराग्राफ है उधर एक और है, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हाँ है प्रभु, ये भी ठीक है है। ना। ये श्लोक सबको मिल गया। ये श्लोक, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। प्रभु है, और मैंने मार्क भी किया हुआ इसमें। हाँ ठीक है। अभी इधर सेंटेंस में क्या है? अतः श्री कृष्ण इतने शक्तिमान हैं कि वे दूसरों के समस्त पापों को तत्काल लेकर उन्हें तत्क्षण ठीक कर सकते हैं। राइट? हाँ कृष्ण इतने शक्तिमान हैं कि वो समस्त पापों को ठीक कर सकते हैं, लेकर उन्हें तत्क्षण ठीक कर सकते हैं। किंतु जब एक जीव श्री कृष्ण के स्थान पर भूमिका करता है तब वे भी अपने भक्तों के पापों का उत्तरदायित्व लेता है। अतएव गुरु बनना कोई सरल कार्य नहीं है। आप समझें, समस्त विष लेकर उसे आत्मसमाप्त करना पड़ता है। अतएव कभी कभी वह श्री कृष्ण नहीं है, इसीलिए कभी कभी कोई कठिनाई होती है। अतएव चैतन्य महाप्रभु ने वर्जना की है, बहुत अधिक शिष्य मत बनाओ। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है ना, हमारा कष्ट झेलने पर भी हमारे गुरु दीक्षा शिष्य क्यों ग्रहण करते हैं, और हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो क्योंकि वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, कृष्ण नहीं है। हमने पढ़ा था कि कृष्ण को पाप स्पर्श नहीं करता है, हमने इसी अध्याय में पढ़ा था ना। हाँ कृष्ण जी। जो है, एक इधर वर्ड आता है कि कृष्ण अपाप विद्धम है। अपाप विद्धम, उनको पाप स्पर्श नहीं करता है, वो सारे पाप कृत्य पर उनको स्पर्श नहीं करता। किंतु जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, गुरु है, उसको, क्योंकि उसका भौतिक गुरु एक भौतिक शरीर लेके यहाँ आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, तो वो सारे पापों को हरते हैं। वो पाप कृष्ण ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब कोई शिष्य उसको करता है तो ये सेंटेंस में ये सेंटेंस होना बहुत जरूरी, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और उनको हमारी वजह से ही कष्ट झेलना पड़ता। कृष्ण नहीं है, कृष्ण कभी कष्ट नहीं झेलते हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण की जगह पे वो ले आ रहे हैं। तो हमको बहुत संभल के रहना पड़ता है। जब हमारी दीक्षा होती है, विशेषकर जब हमारी दीक्षा होती है, तो हमें बहुत संभाल कर सब करना पड़ता है। तो गुरु को अपने शिष्यों के समस्त पापों का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है। अतएव जब तक व्यक्ति समस्त पापों को पचाने में समर्थ न हो, अनेकों शिष्य बनाना एक संकटपूर्ण कार्य है।
तो उसको अनेक शिष्यों को बनाएगा, तो उसको अनेक कष्ट भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि प्रचार करने के हेतु हमको भक्त बनाना पड़ता है, अनेक शिष्य ग्रहण करने पड़ते हैं। और गुरु शिष्य, जब शिष्य ग्रहण करता है तो गुरु की क्या सोच होती है? कहाँ से करता है? नीचे से निकाल ले कुछ। हाँ, धो धो के इंदु थाली साहब में माता डाल। जी आप क्लास कर लीजिए, मैं अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ, आप क्लास कर लीजिए। आप लोग अभी क्लास कंडक्ट कीजिए, मैं शांत बैठूंगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा आता है, तो जब तो गुरु को भगवान के ऊपर क्या विश्वास रहता है कि मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की है, मुझे पुनः अपने उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। जब गुरु कष्ट में होते हैं तब श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण विचार करते हैं कि ओ, एक पतित व्यक्ति को मुक्त करने के लिए उसने इतना अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण किया है, अतः श्री कृष्ण गुरु के साथ होते हैं, तो कृष्ण के ऊपर उनकी शरणागति होती है। ये यहाँ पर इसका कनेक्शन पूरा ये आ गया कि वो कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, परंतु उनको पाप इसलिए ग्रहण करना पड़ता है कि शिष्य उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और उनमें कैपेसिटी लिमिटेड रहती है। हम साधारण जीव के हिसाब से तो अनेक ज्यादा रहती है, और वो कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। उनको ये शारीरिक कष्ट, उनको ये ज्ञात रहता है कि ये शरीर है, शरीर की वजह से कष्ट झेलना पड़ेगा, भक्तों की वजह से कष्ट मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि भक्त दीक्षा के बाद भी कुछ ऐसे पाप करेंगे जिसका कष्ट हमें झेलना पड़ेगा। परंतु वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कृष्ण के प्रति उनकी शरणागति इतनी उच्च स्तर की होती है कि वो लोग फिर भी प्रचार करने के हेतु, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए वो लोग शिष्य अधिक शिष्य बनाते हैं, जिनकी वजह से उनको कष्ट भी भोगना पड़ता है। जैसे अभी गुरु महाराज का देखिए, गुरु महाराज को आज उनका तबीयत अचानक से खराब हो गया, कैलकाटा लाया गया, अभी उनको चेन्नई लेके गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार हमको जब भी गुरु महाराज के हेल्थ का अपडेट आता है उसमें लिखा रहता है कि आप लोग अपनी साधना ठीक से कीजिए और जप ठीक से कीजिए। क्यों होता है? क्योंकि हमारे इन सब जप करने में त्रुटि होती है, साधना करने में त्रुटि होती है, तो पाप होते हैं, हमसे दीक्षा होने के बावजूद भी पाप होते हैं। उन पापों का जो है वो हमारे गुरु को भोगना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हम अपने पाप कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं, पर यदि हम पाप न करें तो भी क्या हमें प्रकृति के नियमों को मानना पड़ेगा? समझाइए कैसे, इसका कोई ट्राई करेगा? ऐसा क्यों होता है? हम अपने पाप कर्मों के कष्ट भोगते हैं के कारण कष्ट भोगते हैं, हाँ या ना? और यदि हम पाप ना करें तो भी क्या हमें प्रकृति के नियमों को मानना पड़ेगा? प्रभु कोई और नहीं बोले तो मैं ट्राई करूं? आप ट्राई कीजिए। हाँ, हमें अपने पाप कर्म का कारण का कष्ट भोगना पड़ता है। हम जब तक इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, हमें इस भौतिक नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस भौतिक शरीर में रहते हुए शरीर को संकट में भी नहीं डाल सकते। हम उदाहरण के लिए हम जानबूझकर जंगल में जाकर किसी हिंसक पशु के सामने खड़े होकर यह नहीं कर सकते कि आओ मुझे खा लो। यह अगर हम कभी बाहर जाते हैं किसी यात्रा पर, हम वहां पर यह नहीं कह सकते हम ये भोजन नहीं करेंगे, ये पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि हम एक तो भक्त है। हमें इस शरीर को पालन करने के लिए जो भी हमें मिलता है हमें वो ग्रहण करना होगा, तो ताकि हम भक्ति ठीक कर सके। हम जानबूझ इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना है। हमको कभी कभी प्रकृति के नियमों को मानना भी चाहिए। हम भूखे नहीं रह सकते। जैसे अगर हमको प्रसाद नहीं मिल रहा है, हमको रेस्टोरेंट में खाना पड़ रहा है, तो हमको प्रकृति के नियमों के मानना पड़ेगा। हमको भूख लगी है, भूख लगना प्रकृति का नियम है,
हमारा जो भौतिक शरीर है उसको पालन करने के लिए भूख लगती है, उसको मेंटेन करने के लिए भोजन चाहिए, इस शरीर को पालन करने के लिए। तो अगर प्रसाद नहीं मिलता तो फिर भी हमको प्रकृति का नियम मानना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, और दुर्बल हो जाएगा तो हम अपनी साधना भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग अपने रोजाना जीवन में देखते हैं, अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमको बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी होती है, तो हम कमजोर फील करते हैं। कमजोर फील करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जप बंद हो जाता है, हमारी साधना बंद हो जाती है। तो क्या हुआ, जब बंद हुआ, साधना बंद हो गई, तो भक्ति की है क्या, नहीं कर पाए। तो हम अभी उस लेवल पे नहीं है कि बीमार रहेंगे तो भगवान का नाम ज्यादा लेंगे, अभी हमारा वो लेवल नहीं है, हमारा भक्ति बंद हो जाता है बीमार होते हैं तो इसीलिए हमको अधिकाधिक देखना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कहीं कहीं पर जहां जहां जरूरत है वहां पर हमको अपने जीवन में एडजस्टमेंट करना चाहिए, परंतु किसी भी लेवल पे हमको अपनी चेतना को नहीं बदलना चाहिए। चेतना हमारा भगवत चेतना बना रहे, हमको ये ध्यान देना है। उस भगवत चेतना को बनाने के लिए हमको कभी कभी इधर उधर कुछ करना है, प्रकृति के नियमों को, भक्ति के नियमों को नहीं पालन कर पा रहे लेकिन प्रकृति के नियम को पालन करना है, वो चेतना बनाए रखने के लिए हमको करना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर है बबीता माती, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके पॉइंट को ही पकड़ के थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया, आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है, क्लियर है ये सबको? हाँ प्रभु। ये व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रहता है। हमारी चेतना खराब नहीं होनी चाहिए, हमको ये हमेशा ध्यान रखना है। कृष्ण भावना में चेतना हमारी बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हमको नियमों में थोड़ा सा हम हेरफेर कर सकते हैं, ये हमें चेतना बनी रहे, हम इंद्र तृप्ति की चेतना नहीं हो, भक्ति में चेतना बनी रहे। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। यदि हम शरणागत होते हैं तो हमें अपनी कृत कथा को त्यागना पड़ता है, क्या ये सच है? कौन ट्राई करेगा इसको? मुझे लगता है लोगों को प्रश्न ही समझ में नहीं आया क्या, या बहुत ज्यादा हाई है? प्रभु ट्राई करो फिर मैं। आप ट्राई कीजिए। प्रभु, हम शरणागत होने पर अपनी पृथकता को नहीं त्यागते, हमारा अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है जो हमें उसे बनाए रखते हैं। हम अपनी रुचियों को कृष्ण को ध्यान प्राथमिकता देखते हुए बनाए रख सकते हैं। हमें जो भी ग्रहण करना हो पहले उन्हें ग्रहण करे, अर्पण करे, कृष्ण को अर्पण करके हम प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व भी बना रह सकता है। राइट, परफेक्ट आंसर है। हम एक विशिष्ट व्यक्ति है, व्यक्तित्व को त्यागना नहीं है। जब व्यक्तित्व है तो उसकी कुछ इच्छाएं भी होगी, कुछ जरूरतें होंगी, परंतु उसको हमको कृष्ण के साथ जोड़ के उसको करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के साथ जोड़ना मतलब हम शरणागत हैं। तो ये, क्योंकि तब शरणागति का मतलब है कि हमारे जो सारे कार्य वो भगवान के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, तभी शरणागति होती है। नहीं जुड़े तो शरणागति नहीं होगी। तो को रिलेटेड है दोनों चीज, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी बना रहता है। हम ऐसा नहीं कि हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, हमारा एक अस्तित्व है वो हमेशा बना रहता है। भगवान के नित्य दास के रूप में हमारा अस्तित्व बना रहता है। ओके, बहुत सुंदर। ओके, आखिरी प्रश्न लेते हैं। भगवान भक्त से क्या ग्रहण करते हैं? यदि भक्ति भाव भगवान को पूरी श्रद्धा, यदि भक्त भगवान को पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भोग लगाता है परंतु उसके द्वारा बनाया गया भोजन स्वादिष्ट न हो, तो क्या भगवान भोग को स्वीकार करेंगे? कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते समय भक्त का मनोभाव कैसा होना चाहिए? प्रसाद लेते समय आपको कैसा लगता है? ओके, तो पहला प्रश्न लेते हैं। भगवान भक्त से क्या ग्रहण करते हैं? भगवान भक्त से क्या ग्रहण करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बोली तो।
यदि कोई प्रेम के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पण करता है, हाँ, उसे मैं प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वह मुझे प्रेम व भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया है। राइट, ठीक है। तो भगवान भक्ति पूर्वक कुछ भी भगवान को हम ऑफर करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे ये 4 वस्तु तुम ऑफर करो तो ये हो जाएगा। तो एक ये हो गया। ओके, अब दूसरा प्रश्न, यदि भक्त भगवान को पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भोग लगाता है परंतु उसके द्वारा बनाया गया भोजन स्वादिष्ट न हो, तो क्या भगवान भोग को स्वीकार करते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। उदाहरण दूं प्रभु जी? हाँ, पहले बताइए कि भगवान को स्वीकार करेंगे कि नहीं? अगर वो स्वादिष्ट ना हो तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे प्रभु जी। भावना बढ़िया रखनी चाहिए। हाँ, ओके। अच्छा उदाहरण? भाव से पूजा पाठ करके भोग लगाना चाहिए। उदाहरण? उदाहरण प्रभु जी प्रयास कर रहा हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है। हाँ। जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष दिया था, पुत्र ने उसे कृष्ण को अर्पित करके तब उन्होंने ग्रहण किया। मतलब इसमें लिखा हुआ पुत्र ने उसे कृष्ण को अर्पित किया तथा उसने उसे अमृत के रूप में पिया। ठीक है। उदाहरण दूं प्रभु जी? हाँ। जिस प्रकार पूतना राक्षसी ने कृष्ण को विष अर्पित किया, सच्चा विष भगवान ने, किंतु कृष्ण ने इतने भले से उन्होंने विचार किया यही मेरी माता के समान मेरे पास आई है, अतः उन्होंने विष को ग्रहण कर लिया और उनका उद्धार कर दिया। ठीक है। और एक यहाँ पर एक और, हाँ बोलिए बबीता माता जी। गुरु जी ने भगवान को केला न खिला के उसके छिलके खिलाए। राइट। तो केला का छिलका कौन खाएगा यहाँ पर? बताइए हमको, हम में से कौन है जो केला का छिलका खाएंगे? हरि बोल। कोई है क्या जो केला छोड़ के केला का छिलका खाएगा? तो स्वादिष्ट नहीं है केला और केला का छिलका दोनों में से कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट है? केले और केले के छिलके में किसमें ज्यादा टेस्ट है? केला में। तो क्या खाएंगे? केला। भक्ति से खिलाया। लेकिन भगवान ने क्या खाया? छिलका। हाँ, क्यों खाया? क्योंकि भक्ति से खिलाया गया था। विदुर जी को ध्यान ही नहीं रहा कि वो केला न खिला, छिलका खिला रहे। वो तो भगवान भी खाते रहे उसको। क्योंकि भगवान ने क्या ग्रहण किया? भगवान ने भक्त से भाव ग्रहण किया। छिलका नहीं ग्रहण कर रहे थे, भाव ग्रहण कर रहे थे। भगवान भावग्राही थे, नारदन है। वो भक्ति का जो भाव है, भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ, वो भक्ति को भगवान ग्रहण कर रहे हैं, वो वस्तु को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। भगवान उसकी भक्ति को ग्रहण कर रहे हैं वहां पर। हमको लगता होगा साधारण दृष्टि से कि वो केले का छिलका है, क्योंकि हमारा वैसा लेवल नहीं है, लेकिन भगवान उसको भक्ति के रूप में लेकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है। तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते समय भक्त का मनोभाव कैसा होना चाहिए? मनोभाव अच्छा होना चाहिए प्रभु जी। प्रसाद लेते समय अच्छा भावना होना चाहिए। प्रसाद लेते समय जैसे मैं अगर कोई प्रसाद लेता हूँ तो मुझे आत्मा में तृप्ति मिलती है। जो कुछ भी कृष्ण अर्पित मतलब चढ़ाते वो अमृत के समान रहता है, वही बस यही भावना रहना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद अमृत के समान है। हाँ, वो स्वादिष्ट है कि नहीं है, मैं ये खाता हूँ कि मैं ये नहीं खाता हूँ, मेरा ये नहीं है, मेरा इसमें ये खाने में मेरी रुचि है, ये खाने में मेरी रुचि नहीं है, ये सब्जी मुझे अच्छी लगती है, ये सब्जी नहीं अच्छी लगती है, बस वो अमृत के समान है। तो ये अगर करेंगे तो ये मनोभाव ठीक नहीं है। मुझे याद है, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। मुझे मेरे लीडर ने एक बार बताया था, संगदास ने एक बार बताया था कि वो एक बार बैठ के मायापुर में भक्तों के साथ
रह के प्रसाद ले रहे थे। कहीं पर वो शायद परिक्रमा वगैरह में गए थे, तो वहां पर कुछ चावल या दाल चावल था, ऐसा कुछ ग्रहण कर रहे थे। तो उस किसी गांव में गए थे या मायापुर गए थे, कहीं पर था, बहुत वर्ष पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात होगी। तो शायद गौर पूर्णिमा का ही कुछ परिक्रमा वगैरह था, तो उनके पास आसपास ना सब फॉरेनर डिवोटीज बैठे हुए थे आसपास। तो वो लोग चुपचाप खा रहे थे, उस दाल चावल था या खिचड़ी था, जो भी था। परंतु मेरे इधर जो मेरे जो सर्वेंट लीडर थे, वो अपने बारे में बताया, बोले मेरे मुंह में ना कंकड़ आ रहा, पत्थर आ रहे थे। चावल खा रहा था लेकिन पत्थर आए थे, तो मैं बार बार पत्थर निकाल के फेंक रहा था। और फिर लास्ट में मैंने चावल भी छोड़, मिला इतना पत्थर है, खाने में इतना कष्ट हो रहा है, उसको छोड़ दिया। लेकिन जब उसने आसपास के लोगों को देखा, जो उनके आसपास जो भक्त बैठे, वो लोग चुपचाप एकदम खा रहे थे। कोई उनमें वैसा नहीं था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, निकाल के कुछ फेंकना है कि नहीं। ये ऐसा सिमिलर चीज ना हमने मायापुर में, जब हम गदा भवन में प्रसाद लेते हैं वहां पर, तो हमने देखा है वहां पर उधर तरह तरह के व्यक्ति आते हैं वहां पर प्रसाद लेने के लिए। बहुत कुछ लोग टूरिस्ट आते हैं कि भाई एक दिन आए, मायापुर में घूम के गए, सुना है गदा भवन का प्रसाद बहुत अच्छा होता है, खा लेते हैं वहां पर। और वहां पर आपको वैष्णव भक्त भी दिखेंगे, दीक्षित भक्त भी दिखेंगे, कुछ नियोफाइट भक्त भी दिखेंगे, और नव दीक्षित भक्त दिखेंगे, कुछ सीनियर डिवोटीज दिखेंगे, कुछ फॉरेनर्स दिखेंगे, विदेशी भक्त दिखेंगे, बहुत कुछ तरह तरह के लोग दिखेंगे। पर हमने जितनी बार भी गदा भवन में खाया, ज्यादा भी नहीं खाया होगा, 10-12 बार 15 बार लिया होगा वहां पर प्रसाद हमने। तो हर बार मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि जिस तरीके से भक्त लोग, विशेषकर जो विदेशी भक्त हैं, जिस तरीके से वो लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जिस भाव से वो लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, एकदम प्रेम से, इत्मीनान से एक एक दाना वो लोग खाते हैं और देखते हैं कि कहीं पर किसी चीज का नुकसान नहीं हो। तो वो भाव जो है ना, मैंने कभी दूसरे लोगों में वो भाव नहीं देखा। दूसरे लोग उसको भोजन के समान खाते हैं, थोड़ा सा इधर बुरा दिया, थोड़ा सा बोला ये अच्छा नहीं है, अरे ये कैसा बना है, इसमें नमक कम है या नमक ज्यादा है, या टेस्ट नहीं है, या गर्म है या ठंडा है, ज्यादा मीठा बन गया है, लोग ये सब सोचते हैं। परंतु जब वो जो भाव है, वो भाव जैसा भी है उसको लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लग गया है, तो वो बहुत जरूरी है वो भाव। ठीक है, सब इसमें अलग अलग मत भी आ सकता है कि भाई टेस्ट नहीं है, भगवान ने हमने भगवान को खिला दिया लेकिन टेस्ट नहीं था, भगवान खाए कि नहीं खाए, हम ये सब सोचते हैं। तो बहुत कुछ उसमें आता है, उसमें भाव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम किस लिए बना रहे हैं। अगर हम इंद्र तृप्ति के भाव से बनाते हैं कि हमको इन लोगों को खिलाना है, हमारा नाम हो, हम इतना स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं, तो उसमें अगर गड़बड़ हो गया तो हम फिर उस भोजन को भौतिक रूप से देख रहे हैं। पर जब हम ये सोच के बनाएंगे कि वो भगवान के भोग के लिए बन रहा है, तब ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट बनेगा। क्योंकि तब बेसिकली उस भोजन को बनाने में हमें राधा रानी का भाव आना चाहिए। राधा रानी का जो भाव होता है, गोपियों का जो भाव होता है कि कृष्ण के लिए बन रहा है, तो बहुत प्रेम पूर्वक वो बनता है। और उसी मूड से हमको प्रसाद को भी, उच्चिष्ट को भी हमको ग्रहण करना चाहिए, तो ये भाव एकदम सही रहेगा। तो ये एक्चुअली भाव होना चाहिए हमारा यहाँ पर। तो प्रसाद लेते समय आपको कैसा लगता है, कृष्ण प्रसाद ग्रहणते समय भक्त का मनोभाव कैसा होना चाहिए, उसका मनोभाव होना चाहिए। और प्रसाद लेते समय आपको कैसा लगता है, तो ये आप सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग जो प्रसाद लेते हैं आपको कैसा लगता है, ये आप लोग अपना बताएंगे तो बहुत अच्छा है। अब सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा, इसको आप लोग चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। या आप लोग प्रसाद खाते हैं, महाप्रसाद, राजभोग इत्यादि जब खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है।
करेंटली हम लोग राखी जैसल माता जी ने आज महाप्रसाद लिया है, तो वो बताएंगी अपना। अमृत के समान बोली ना प्रभु मैं, इसलिए भगवान मेरे ऊपर कृपा करते हैं हमेशा। ओके, और कोई? बबीता हाँ माता प्रभु जी, बबीता माता जी भी बहुत बार, आई थिंक उन्होंने भी 2-4 बार उनको भी अवसर मिला है महाप्रसाद का। अंकिता जी, जब मैं सेवा करती थी। हाँ पूजा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये बात है कि जब से मैंने भोग लगाना चालू किया है घर पे, प्रभु जी को, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, वही खाना घर पे, मतलब वो प्रसाद के तौर पे जो खाते हैं उसमें वाकई में स्वाद है। और ना कभी घर, मतलब मेरे खाने में से कोई नुक्स निकलता है ना कुछ नहीं, मतलब एक प्रॉपर जो बोलते हैं प्रसाद, वो प्रसाद लगाने के बाद ही उसमें टेस्ट आता है। और जब से मैंने प्रसाद लगाना चालू किया है आप तब से प्रसाद कोई नहीं लगाते, आप भोग लगाते हैं, प्रसाद बन के आता है। आप भोग भगवान को जब से प्रसाद नहीं लगाने खिलाते, आप भगवान को भोग खिलाते हैं। प्रभु जी सॉरी, जब से मैंने भोग लगाना चालू किया, इतने साल हुए हैं अभी, तो मतलब वो डिफरेंस मुझे पता चल रहा है कि पहले जो भी बिना भोग लगाए खाते थे घर पे, इतना किचकिच ये सवाल, मतलब बहुत नुक्स निकलते थे। और जब से भोग लगा के खाना चालू किए हैं, प्रसाद के तौर पे जो खा रहे हैं, उसमें कोई आज मतलब कोई ये नहीं है, उल्टा लग रहा है कि डे बाय डे और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है जो भी बना रहे हैं। और वो हमेशा भोग लगा के ही सब जगह प्रसाद वो खाते हैं हम लोग, तो उसमें एक डिफरेंस पता चल रहा है, बिना भोग लगाए और बिना ये इसमें खाने में बहुत डिफरेंस आता है, उसमें स्वाद नहीं रहता है, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा, डिफरेंस है। वेरी गुड। ओके, और कोई अपना व्यू शेयर करेंगे यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, राजू प्रभु बोलिए। बोले प्रभु जी, भगवान का ऐसा आशीर्वाद है प्रभु जी कि हमको इतना प्रसाद मिलता है, जहाँ पे भी जाते हैं हमको प्रसाद पहले मिलता है प्रभु जी। तो आनंद आता है कि नहीं आता है? आनंद पूछिए मत प्रभु जी, आनंद के चक्कर में ही तो यहाँ पे है प्रभु जी। ओके, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो सबका अपना अपना बहुत है, इस महाप्रसाद का आनंद ही अपनी जगह पे है। भगवान के प्रसाद को जब हम स्वीकार करते हैं, भगवान की कृपा हमको मिलती है। ओके, ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? नहीं तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। कोई प्रश्न या कोई कमेंट है? ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुकेश प्रभु बोलिए। थोड़ा सा मतलब एक शब्द को स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, पूछिए। तीर्थ तीर्थ कथा, इसका शाब्दिक अर्थ ओके, ये 8 जो नंबर क्वेश्चंस में जो है, हाँ, यदि हम शरणागत होते हैं तो हमें अपनी तीर्थ कथा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा प्रभु जी? ये एक्चुअली वो प्रेत कथा का वर्ड जो है ना, उसको हमको एक बार उसका देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है प्रेत कथा का मतलब। प्रेत कथा का मतलब है हम कल ही डिस्क्रीटनेस। मार्क किए थे प्रभु जी इस शब्द को। डिस्क्रीटनेस इंग्लिश में वर्ड आता है इसका मतलब। उदाहरण, प्रेत कथावाद को लेकर भारत। प्रेत कथा मतलब हम अलग है, हमारा एक सेपरेट है। सेपरेट वर्ड होता है ना इंग्लिश में। प्रेत कथा मतलब एक अपना अस्तित्व, एक अलग अस्तित्व, तो उसका मतलब ये आता है। तो जब हम इधर प्रश्न को लेते हैं यहाँ पर, यदि हम शरणागत होते हैं तो हम हमें अपनी प्रेत कथा को त्यागना पड़ता है, मतलब अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी एक आइडेंटिटी को, हमारा जो अस्तित्व है क्या, उसको त्यागना पड़ता है जब हम शरणागत होते हैं। तो क्या ये सच है? तो जब हम शरणागत हो जाते हैं तो हमारा एक आइडेंटिटी है, तो क्या हम उस आइडेंटिटी को त्यागते हैं? हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारा एक व्यक्तित्व
हमारा एक अस्तित्व है, क्या उस अस्तित्व को हमको त्यागना पड़ता है जब हम शरणागत होते हैं? तो ये प्रश्न का अर्थ है। समझ में आया मुकेश प्रभु? जी तो शरणागति में क्या हम अपने अस्तित्व को त्यागते हैं क्या? हम अस्तित्व को त्यागते हैं? नहीं। हम जो भगवान के अंश है, क्या हम ये भूल जाते हैं क्या कि हम भगवान के अंश है? शरणागति में हम अपने आप को भगवान से एक समझते हैं क्या? ऐसा है क्या हम मैं भगवान का अंश हूँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है प्रभु जी। हाँ, कि भगवान का अंश मैं हूँ, ये बात तो सत्य है। हाँ, तो इसको हम त्यागते नहीं। तो हमारा एक कार्य है, हमारा भगवान के प्रति जब हम शरणागत होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है। जी प्रभु जी। तो हमारा कार्य जो है खत्म नहीं होता है कि अरे अब तुम शरणागत हो, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट शरणागति होने के बाद हमारा जो दायित्व है वो और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इतने समय तक हम अपने लिए कर रहे थे, करे नहीं करे चलेगा, लेकिन हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो अब तो हमको करना ही है। अब तो ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। अब तो परिवार का भी पालन करना है, भक्ति भी करनी है, भगवान की सेवा भी करनी है, भगवान का प्रचार भी करना है। तो दायित्व बढ़ गया कि दायित्व कम हो गया? बढ़ गया प्रभु जी। हाँ, तो ये शरणागत में हम अपनी प्रीत कथा को त्यागते नहीं है, अपने आइडेंटिटी को त्यागते नहीं है। अभी हमारा आइडेंटिटी भगवान से आइडेंटिफाई हो गया हमारा। तो ये हमको करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पर क्लास सेशन को एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समयेत भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।